समाज के अनेक वर्गों तथा विभिन्न पंथों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके इस अवसर पर सही अर्थों में भारतीय संस्कृति के अखिल भारतीय स्वरूप का दर्शन करा दिया है। महू में बाबा साहब की जयंती मनाना, पुणे में मातोश्री रमाबाई आम्बेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन करना तथा बाबा साहब के गांव आम्ब डबे जाकर उनके स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि देना मेरे लिए अनेक तीर्थ यात्राओं जैसा महत्व रखते हैं। बाबा साहब द्वारा प्रसारित समानता, आत्मसम्मान, शिक्षा, सहयोग, संगठन और एकता से जुड़े जीवन मूल्य हैं। ये ऐसे जीवन मूल्य हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति या समाज सही अर्थों में सभ्य, संवेदनशील और मानवतावादी कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र एंड गुड मॉर्निंग। मेरे प्रति विशेष स्नेह रखने वाले आप सब लोगों द्वारा आयोजित इस आशीर्वाद समारोह में भाग लेकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आज यहाँ ऐसे अनेक चिर परिचित चेहरे देख रहा हूँ जिनसे मेरा नाता बरसों पुराना है। आप सभी ने मेरे प्रति अपनापन व्यक्त करने के लिए जिस उत्साह के साथ यह आयोजन किया है, इसने मेरे हृदय को छू लिया है। वैसे भी कहा जाता है कि अपने तो अपने होते हैं। जब मैं सांसद, राज्यपाल और राष्ट्रपति था, तब भी आपका स्नेह मुझे इसी प्रकार मिलता रहा और आज जब पूर्व राष्ट्रपति तथा सामान्य नागरिक हो गया हूँ, तब भी मुझे आप सभी ने उसी उत्साह और प्रेम के साथ यहाँ आमंत्रित किया है और भरपूर स्नेह से मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आप सबके समर्थन, सहयोग और प्रेम के लिए आप सबका आभारी रहा हूँ, आज भी हूँ और सदैव रहूँगा। देवी और सज्जनों, मैं जहाँ भी रहा, जैसा भी रहा, जिन परिस्थितियों में रहा या आज जहाँ पर हूँ, आप सबने मुझे यानी रामनाथ कोविंद को समान रूप से अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है। सबको और सदैव समान स्नेह के साथ अपनाना एक प्रकार का समभाव ही होता है। यह समभाव हमारे देश की विशेषता रही है। इसी प्रकार समभाव का एक रूप सामाजिक समरसता भी है। इसी सभागार में एक साथ बैठे अनेक पंथों और सामाजिक वर्गों के लोग समभाव के धागे से आपस में जुड़े हुए हैं। यह समभाव ही राष्ट्रीय एकता व अखंडता का आधार है। इस भाव के प्रति सम्मान रखने वाले आप सभी लोग राष्ट्र निर्माता भी हैं और राष्ट्र सेवक भी हैं। देवियों और सज्जनों, इस सभागार में बैठे आप सभी लोग किसी न किसी स्तर पर समाज सेवा के साथ साथ आध्यात्मिकता से भी जुड़े हुए, साथ ही आप लोग भारत माता के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम की भावना से भी भरे हुए और आप सभी लोग इंसान के बीच में सौहार्द और एकता के भी पक्षधर हैं। इस प्रकार आप सभी लोग भारत के उस रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं जिसकी परिकल्पना हमारे प्राचीन ऋषियों से लेकर भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद, सूफी संतों, गुरु नानक देव जी, संत कबीर साहब, संत रविदास जी और गुरु घासीदास जैसे मानवता के अग्रदूतों ने की थी। साथ ही आप सब उस परंपरा से भी जुड़े हुए हैं जिसका प्रसार आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसी विभूतियों ने किया था। वे सभी समाज निर्माता आखिरी पायदान के लोगों के विकास और सम्मान की लड़ाई आजीवन लड़ते रहे। उनके महान विचारों और निरंतर प्रयासों के बल पर ही
आज हमारे देश और समाज में वह क्षमता विकसित हो पाई है जिसके आधार पर भारत एक समता मूलक समाज के निर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है तथा अग्रणी राष्ट्र के रूप में सम्मानित हो रहा है। यह भी हम सबका सौभाग्य है कि आज भी अनेक निस्वार्थ संत और समाज सेवक बिना किसी प्रसिद्धि के और कामना के चुपचाप मानवता के हित में अपना कार्य करते जा रहे हैं। मैं ऐसे निस्वार्थ महानुभावों को सादर नमन करता हूँ। देवियों और सज्जनों, इस समारोह के आयोजकों ने समाज के अनेक वर्गों तथा विभिन्न पंथों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके इस अवसर पर सही अर्थों में भारतीय संस्कृति के अखिल भारतीय स्वरूप का दर्शन करा दिया है। यहाँ उपस्थित हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध पंथों के गणमान्य जन भारतीय समाज की विभिन्न धाराओं के जीवन आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रतिनिधि समूह को लगभग पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सबके आशीर्वाद के लिए मैं आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। देवियों और सज्जनों, ईश्वर की अनुकंपा से मुझे सभी पंथों के संत महात्माओं और अनुयायियों से भरपूर स्नेह मिलता रहा है। मैं उन सब का आभारी हूँ। मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक सत्य के अनेक रूप हैं। जो भी सच्चा संत है वो पूरी मानवता का भला चाहता है। इसी प्रकार मानवता के कल्याण में निष्ठापूर्वक सक्रिय सभी संस्थाएं भी पूरी मानवता के हित में कार्य करती हैं। मैंने बहुत श्रद्धा के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े अनेक समारोहों में भाग लिया और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। महू में बाबा साहब की जयंती मनाना, पुणे में मातोश्री रमाबाई अंबेडकर की प्रतिमा का उद्घाटन करना तथा बाबा साहब के गांव आम्ब डबे जाकर उनके स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि देना मेरे लिए अनेक तीर्थ यात्राओं जैसा महत्व रखते हैं। समय के साथ साथ भारत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व समुदाय बाबा साहब की महानता से और अधिक प्रभावित होता जा रहा है। उनकी बढ़ती लोकप्रियता व सम्मान के मूल में बाबा साहब द्वारा प्रसारित समानता, आत्मसम्मान, शिक्षा, सहयोग, संगठन और एकता से जुड़े जीवन मूल्य हैं। ये ऐसे जीवन मूल्य हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति या समाज सही अर्थों में सभ्य, संवेदनशील और मानवतावादी कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता। हमारे समाज की प्रगति एवं कल्याण के लिए बाबा साहब ने अपने अधिकांश आदर्शों को भारत के संविधान में समाहित कर दिया है। भारतीय संविधान को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान होने का जो गौरव प्राप्त हुआ है उसका श्रेय अन्य राष्ट्र निर्माताओं के साथ साथ प्रमुख रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। देवियों और सज्जनों, हमारे लोकतंत्र को ठोस संवैधानिक आधार देने के अलावा बाबा साहब ने देश की आर्थिक व्यवस्था, औद्योगिक विकास, महिला सशक्तिकरण तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के विषय में जितना भी कहा जाए वो कम है। मुझे समाज के सभी वर्गों का भरपूर स्नेह और सहयोग मिलता रहा है। हमारे देशवासियों तथा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति के लिए सभी दल, सभी धर्म तथा सभी सामाजिक वर्ग एक समान होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा समाज के किसी भी वर्ग विशेष या पंथ विशेष के हितों पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देना उस पद की संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप नहीं माना जाता। राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं, किसी समुदाय विशेष के नहीं। राष्ट्रपति का पद भारत के संवैधानिक आदर्शों का संरक्षण करने के लिए होता है, न कि दलगत या व्यक्तिगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। उस पद पर आसीन व्यक्ति को इम्पर्सनल या निर्वैयक्तिक होना ही चाहिए। मेरा मानना है कि पदभार से मुक्त होने के बाद भी पूर्व राष्ट्रपति को उन्हीं मर्यादाओं का पालन करना होगा जिनका पालन करने की जिम्मेदारी वे अपने कार्यकाल के दौरान निभाते रहे।
पूर्व राष्ट्रपति को भी दलगत राजनीति से अथवा वर्ग विशेष के हितों से ऊपर उठकर सभी देशवासियों के हित में निष्पक्ष मार्ग पर चलना होगा। हमारे महान लोकतंत्र की गरिमा, संस्कृति और परंपरा के अनुसार पदमुक्त होने के बाद भी संवैधानिक आदर्शों का पालन करना पूर्व राष्ट्रपति से अपेक्षित है और इस अपेक्षा को पूरा करना मैं एक राष्ट्रीय कर्तव्य भी मानता हूँ। देवी और सज्जनों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह आप सबका स्नेह मुझे आज तक मिलता रहा है, वैसा ही प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद आप सब मेरे प्रति बनाए रखेंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आप सब समाज और राष्ट्र के निर्माण में निरंतर आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।